केक कर दो। Happy birthday to you. Happy birthday dear Nisha. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless dear Nisha. Happy birthday to you. सर को खिला। नेहा हम भी तो खिलाए सर को खिला ना। दूसरा खिला। एक मिनट। बस आपने नहीं खाया ना। अच्छा देखिए अभी आप सब लोग पहले केक का फोटो ले रहे हो। कैंडल कैसे ये तो लगा है। बाद में कोई और आना होगा तो कटवा दो। अब वो सब अरे वो नहीं काटा दूसरा। फटेगा रेडी। सबको बुला ले। निशा की तरफ प्यारा प्यारा। अरे फैन ऑफ अजहर एक ही कॉफी है। ड्राइवर को बोलना ना गाड़ी उधर ही साइड में रखी तो वहाँ से उससे निकल जाए। एक और केक है। अपोजिट जहाँ पे हो। बाद में करेंगे। हाँ गुरुद्वारे के सामने हो। ये माची से होगी बात। तो माचिस से कैसे माचिस अरमा सॉरी राम लाइटर भी चलेगा लाइटर राम ये क्या है? अनु फंक्शन निकलना पड़ेगा। ओहो हरियाणा के शेर। हैप्पी बर्थडे टू यू निशा। गॉड ब्लेस यू। आप जियो हजारों साल। यही तहत से दुआ तेरा समीर साल रहना हमेशा खुशहाल। मुंबई रहो रहो नैनीताल। आग लगाने के लिए चिंगारी। और कोई आ रहा है? ओए आकाश जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर निशा। हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए बार बार दिन ये गाए तुम जियो करोड़ों साल ये हमारी है। इतना ही होगा। जाओ अच्छा है ना? नजर लग न जाए फैन को ऑन कर दीजिए वो तो लाइट। तुझसे सदा Thank you. के साए। थैंक यू। 80,000 या लोग थोड़ा आपका हाथ आ रहा है। अब ले। ठीक है 3 बजा दिए इस बार। जल भी नहीं रहा। एक जल्दी रहो। करूँ फूफू? हाँ चलिए Shut up. रेडी। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे केक तो काटो केक। तुम जियो करोड़ों साल साल के दिन हो लाखों कैलेंडर बार बार बदलता है। कुछ भी गा रहे हो। Actually रेशमा को देख के आहा वाह वाह मजा आ गया। अब सब में तकसीम किया जाए मीठा था। प्यार से। आप सब मीडिया वालों को मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए थैंक यू। यहाँ पे लोग हाँ राजेश यहाँ पे लोग आ रहा है। ये स्पार्क वाला लगाना। चलो जल्दी करो। निकल के इधर आ जाना। चलिए तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना। नहीं अभी देख क्या करता हूँ। ये रेडी। माचिस ये लगानी है। नहीं
कैंडल कैंडल दे दो यार, कैंडल दे दो कैंडल। यार ये ऐसे कैसे अरे बाबा कैसे मेरे ऊपर नहीं ऐसे होता है थोड़ा ही वो इतना निकलता वो ज्यादा। हाँ राहुल आप तुम स्टार्ट करो, मिलता हुआ जाऊंगा। मैम टर्न कीजिए। चलो कोई नहीं। पैसे दो। मेरे को पता नहीं कौन सा है। लग गया है, ऊपर किसी को भी दे दो। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। हाँ यहाँ तो खाली बस है। येलो वाला क्या बात आई है, लव दिस। वेरी गुड। सतीश जी आप मेरा क्या था किस अग्रवाल जी। हाँ आप खिलाओ ना। आइए। निशा जी के बर्थडे में यही कहना चाहूँगा कि वो इसी तरह अपना बर्थडे का जन्मदिन मतलब बर्थडे सॉरी दोबारा से करते हैं एक बारी। अभी 4-5 केक काटोगे रात को? कल 3 काटी, आज हाँ, 3 चलेगी जल्दी। और 2 कल काटूंगा। अभी जिसे काटना काट सकते। King of Delhi. बहुत बात है। You are also. यहाँ से यहाँ पे ठीक है जी। ये पुराना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। मारो चलो कहाँ गया वो? रुक जाओ। स्टिल फोटोग्राफर बोला था। आ रहे हैं। हाँ तुझे थैंक यू। जब तक चक्कर आ गई कहते रहो। इतना अच्छा केक ऑर्डर किया वो तो काट लो। वेरी गुड बार्बी डॉल वाला। हो गया। तुम कैसे शादी हमारी। चैनी भी ओह एक मिनट इनको वेरी नाइस ये आया पूरा। ये बर्थडे में आया हूँ। ये प्लीज। ओह माय गॉड ड्रेस पे गिरा दिया निशा ने। हाँ सर इधर थोड़ा हो गया। बस हो गया हो गया। मौसमी खिला देते। हैप्पी बर्थडे आज ही का उसे तो चलेगा। सर आप तो खिलाई। ब्लैक ब्लैक ब्लैक। सबको ले पीछे एक क्राउड आ रहा है। यहाँ से यहाँ अरमान जी। सर यहाँ पे सर यहाँ पे कालू लोग ये मुझे कोई टेक्स्ट तो नहीं। यहाँ सामने देखिएगा। सामने सामने। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। आज मैं बहुत शुभ अवसर पाया हुआ हूँ। श्वेत निशा जी जो हमारी कलाकार हैं, एक्ट्रेस हैं, आपने देखा होगा बहुत सी फिल्म सीरियल्स करती रहती हैं, बहुत बिजी स्टार हैं और बहुत खूबसूरत भी हैं। आज इन्होंने मुझे बुलाया है, इसके लिए इनके लिए मैं आशीर्वाद भी दूंगा और शुभकामनाएं भी दूंगा कि इनके बर्थडे इसी तरह से मनाती रहें और इसी तरह से हम सब लोगों को बुलाती रहें। बाकी
जो यहाँ का अनुभव है वो बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया फ्लैट है, बड़ा फ्लैट है, बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी टावर है। तो ऐसे मौके पर घर में जो बर्थडे मनाया जाता है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। अक्सर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बर्थडे जो है ज़्यादातर लोग होटल्स में मनाते हैं, लेकिन वहाँ आत्मीयता नहीं आती है। लेकिन यहाँ मुझे आत्मीयता आ रही है और हमारे सतीश अग्रवाल जी जो छाए हुए हैं, हर जगह हमें बुलाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी, यू आर ग्रेट रियली। आप मुझे हमेशा जो है बुलाते हैं, कभी मिस नहीं करते, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ का माहौल, यहाँ के कलाकार, टेक्नीशियंस, काफ़ी लोग आए हैं, फिल्मी लोग और पर्सनल लोग भी आए हैं, श्वेता जी, निशा जी की, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और चूँकि मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ, मैं यहाँ पर बुलाया गया हूँ, ये मेरे लिए बहुत इज्जत है और बहुत मैं मान रहा हूँ इस बात से, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। यहाँ पर बड़े बड़े खूबसूरत कलाकार आए हुए हैं और अभी मैं ज़्यादा न कह के मैं चाहूँगा कि निशा जी कुछ बोलें। सुनील पाल जी भी आए थे, वो चले गए, बिजी आदमी, कही कि आज कम से कम 5 फंक्शन है। अभी सुनील पाल जी अकेले हैं, वो कहाँ जाएंगे, इसलिए 10-10, 20-20 मिनट का टाइम देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वो सबका दिल खुश रखते हैं। सुनील पाल जी एक ऐसे स्टार हैं जो कि हर प्रोग्राम में जाते हैं, उनको कोई बुलाता है वो जाते हैं, उनको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई ईगो नहीं। तो सुनील पाल जी का मैं ज़बरदस्त फैन हूँ और वो हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उनके लिए मैंने यही कहा कि वो हर प्रोग्राम में जाते हैं। बहुत से स्टार हैं जो कि नहीं आते हैं, हमारे जान पहचान के लोग हैं, काम करते हैं साथ में, लेकिन नहीं आ पाते, क्योंकि इस लाइन में ईगो बहुत ही इम्पोर्टेंट दुश्मन है। ईगो में आदमी हर जगह अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करता है, जो है नहीं। इंसान है। और मैं 45 साल से देख रहा हूँ, 45 ईयर्स मुझे एज एन एक्टर इस फिल्म इंडस्ट्री में हो गए हैं। 10 अक्टूबर 2019 को मैंने 45 साल पूरे कर लिए हैं। इस अगर लाइन का कोई दुश्मन है तो ईगो है। ईगो में आदमी सब कुछ भूल जाता है, अपने पराये सब कुछ ध्यान ही नहीं रहता उसको। जब उसका अच्छा टाइम आता है तो वो किसी को याद नहीं करता, जिन्होंने उनको सहारा दिया, आगे बढ़ाया, वो सब भूल जाता है। तो मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ बड़े आदमी को, कामयाब आदमी को, कि वो अपने पुराने साथियों को ध्यान रखें। जिस तरह से लोग मुझे भूल गए, सबको न भूलें। मुझे भूलने सकती है, मैं तो सब जगह काम कर लेता हूँ, लेकिन बहुत से लोग जो भूल गए हैं वो भी ईगोइस्टिक हैं, जो उनसे बात नहीं करना चाहते, और वो बड़े लोग भी ईगोइस्टिक हैं, जो उनको बुलाना नहीं चाहते, याद नहीं करना चाहते। तो मैं ईगो के ऊपर इतना ही बोलूँगा कि मैक्सिमम फिल्म इंडस्ट्री में ईगो को छोड़ देना चाहिए। कभी भी हम लोग, परिवार है हमारा, और हमारा है कौन यहाँ पर, बॉम्बे में कौन है हमारा, केवल ये बड़े बड़े लोग हमारे। जी अपकमिंग प्रोजेक्ट तो बात की बात है, पहले मुझे 2 बात कहना नहीं है सर, ये बहुत ज़रूरी है। ये कभी कभी इतनी बड़ी महफिल में मौका मिलता है रमेश गोयल को, इसलिए हम जैसे कलाकारों को, टेक्नीशियंस को बड़े लोग याद रखेंगे, तुम्हारा हौसला बढ़ जाता है। एनीवे, मैं कभी कभी काम करता हूँ उस लाइन में, मुझे काफ़ी साल से काम कर रहा हूँ। ये निशा जी भी जानती हैं, ये बहुत खूबसूरत है, देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत है, क्या जवाब नहीं खूबसूरती का, क्या ड्रेस पहनी हुई है। तो ये सब चीज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो कभी कभी काम कर लेता हूँ, सीरियल्स हैं, फिल्म हैं, एड फिल्मों में। अब मैं इतना काम कर चुका हूँ कि मैं ज़्यादा काम करने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। जो मिलता है बहुत अच्छा है, इसी तरह से भगवान इज्जत बचाए रखे मेरी। तो जयेश जी, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आदमी को काम करते रहना चाहिए। मैं अमिताभ बच्चन जी का फॉलोवर हूँ, वो जब तक काम करते रहेंगे मैं भी काम करता रहूँगा। ऑल द बेस्ट, नमस्कार, गुड नाइट एवरीबॉडी। नमस्कार। इन हसीनों के बारे में क्या कहना है जी? क्या कहेंगे आप इन हसीनों के बारे में? ये हसीन तारिकाएँ हैं यहाँ पर, ये सब लोग बहुत बिजी हैं। इनकी वजह से ही हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हाँ, अगर देखिए, ओहो आनंद जी, सुनिए, मेरा एक साथ सोचना है। खूबसूरती है जहाँ, खूबसूरती है, प्लीज सुनिए, खूबसूरती है जहाँ, तंदुरुस्ती है वहाँ। इसलिए ये अरमान ताहिल है, बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छे इंसान है, और ये हमारे लड़कियों में बहुत छाए हुए हैं, बहुत गर्ल्स फेवरेट। यस, अभी भी मीडिया के सामने आप देख रहे हैं। एनीवे, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने मुझे इतना मान दिया, इज्जत दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से मुझे बुलाते रहे, और मुझे अच्छा लगता है कि इस उम्र के पड़ाव पर भी आप मुझे इज्जत दे रहे हैं और बुला रहे हैं। एनीवे, मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ ये ईगो ख़त्म कर दीजिए। फिल्म इंडस्ट्री का बहुत नुकसान हो रहा है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि धीरे धीरे ईगो ख़त्म कीजिए। और मुझ जैसा, जिस तरह से मैं एकदम मुलायम हो गया हूँ, मैं बड़ा ईगोस्टिक था,
मेरी जब फिल्में रिलीज होती थी तो मैं घमंड में आ जाता था ऐसे कि मैं एक्टर हूँ, मैं मेरी इज्जत करो। लेकिन यहाँ कुछ नहीं चलता। यहाँ पर केवल आपका मेल मिलाप, पीआरओशिप, सबसे मिलना जुलना, पारिवारिक संबंध, आत्मीयता, ये सब चलती है। इसलिए ईगो को त्याग कर, घमंड को त्याग कर आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, सभी को आशीर्वाद, ऑल द बेस्ट। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। बच्ची को आशीर्वाद दो। हाँ, इस बच्ची को भी आशीर्वाद है। ये मेरी बेटी जैसी है, ये भी मेरी बेटी जैसी है। क्योंकि मैं बहुत उम्र दराज आदमी हूँ, काफ़ी बुजुर्ग हो चुका हूँ, लेकिन हिम्मत मेरी बहुत ही जवान है। मैं बहुत जोशीला आदमी हूँ, जब बोलता हूँ तो ऐसे ही बोलता हूँ मैं। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट, नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय। आज आजकल जो टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज में 40-40 घंटे 48 घंटे काम कर रहे हैं, हाँ और आर्टिस्ट बीमार होके बेहोश होके गिर रहे हैं, जी, उनके बारे में उनके बारे में मेरा ये कहना है कि ये पार्टी पॉलिटिक्स वाली फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। प्रोड्यूसर की ज़रूरत होती है। सुनिए, आप केवल एक्टरों की बात में सोचिए, प्रोड्यूसर की बात सोचिए। अगर प्रोड्यूसर फिल्म इंडस्ट्री में है तो हम लोग हैं। प्रोड्यूसर का नुकसान करना नहीं चाहिए। अगर किसी एक्टर को 24 घंटे काम करना पड़ रहा है तो करना चाहिए। मैं 45 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे किसी प्रोड्यूसर से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ये जो अभी बेहोश हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, सर कभी ऐसा हो जाता है तो उसका भी इलाज होता है। लेकिन हमको उसका पॉइंट वो इश्यू नहीं बनाना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब एयर पर, टीवी पर वो सीरियल आनी है, वेब सीरीज आनी है, तो निश्चित रूप से उसे टाइम नहीं है उसके पास में। पूरा कोटा खाली हो चुका है तो बनानी पड़ेगी। 24 घंटे काम करना पड़ेगा एक्टर को। आपका ये जोश और जवानी का राज राज ये है, इस जोश और जवानी का राज ये है। सुनिए, मैं जोश और जवानी का राज ये है कि ये मेरे साथ में इतनी खूबसूरत लड़कियां बोली हैं, बैठी हुई हैं, तो मुझे जोश आ गया। हाँ, इसका एक ही डायलॉग, इसके लिए एक डायलॉग है। बेटा आप भी सब लोग सुनिए, मेरी बहुत अच्छी बात पूछी आपने। हेलो सर, इसकी एक बात, खास बात है। मैं अपना 45 साल का अनुभव शेयर कर रहा हूँ सब लोगों के लिए। हेलो हेलो, आगे चलो, हेलो आगे चलो, आगे चलो, पैदल चलो, पानी पी लो। पानी, ये हेल्थ के लिए 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, अंगूर का पानी चलेगा? नहीं जितना ज़्यादा पैदल चलेंगे और पानी पिएंगे, आपकी तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। वही जवानी का मेरा कारण है। मैं केवल सादा पानी पीता हूँ, और ये मजाक की बात नहीं है, ये मैं आपको प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि आदमी को हेलो, जो आदमी इस फिल्म इंडस्ट्री में हेलो बोलेगा सबको, वो 100% कामयाब होगा। हेलो में इतनी ताकत है कि हर आदमी से आप जान पहचान बढ़ा सकते हैं, पीआरओशिप बढ़ा सकते हैं, काम ले सकते हैं और बड़े से बड़े स्टार बन सकते हैं। हर आदमी यहाँ पर प्रोड्यूसर को पहले हेलो बोलता है, बाद में प्रोड्यूसर उसको स्टार बनाता है। हेलो, यस सर, हेलो, आगे चलो और पैदल चलो, पानी पी लो। पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, जो मैं पीता हूँ, इसीलिए मैं जवान महसूस करता हूँ और जोश में हूँ मैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू। और कोई निशा जी जो है बहुत कम खाती हैं, कम खाना गम खाना। नहीं, ये बोल रही हैं बाकी कम खाना गम खाना, ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कम खाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मेरी बिटिया जो है बहुत खूबसूरत भी है और बहुत स्मार्ट भी है। देखिए कितनी अच्छी मुस्कुराहट है इनकी। थैंक यू सर, बाय बाय, ओके, नमस्ते नमस्ते। खुश हूँ। पहले तो ये प्लान नहीं था कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। 5 o'clock पता चला और फटाफट सारा अरेंजमेंट किया। अभी भी देख रहे हैं आप, चल ही रहा है, लोग आ रहे हैं। मे भी 1-2 घंटे में सभी आ जाएंगे। और सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि सुनील पाल सर आए यहाँ पे, तो आई एम वेरी हैप्पी। मेरे बर्थडे में जो है 4 चांद लग गया। दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड। मैं सोची नहीं थी कि सर आएंगे। मैंने तो इनवाइट किया, बट ये सोचे अरे कौन, निशा हट थोड़ी ना कोई स्टार है, कोई ना, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, छोटे मोटे सीरियल करती है, मैं क्यों जाऊँ। बट इन्होंने मेरी बात रखी एज अ, क्या बोलते हैं, वुमेन, एज अ लेडी, एज अ गर्ल। तो इन्होंने वो इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और यहाँ पे आए, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मेरा बर्थडे ऑब्वियसली तो खुशी और दुगनी हो गई। सुनील सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं मतलब ये समझता हूँ कि कल उद्धव ठाकरे साहब ने शपथ ली और आज उस खुशी में इसने पार्टी दी। मेरा कोई कनेक्शन नहीं। मतलब ये है कि ये निशा, इसका नाम है, निशा का मतलब ये होता है शाम।
शाम। और इतनी प्यारी शाम इन्होंने आज हम सब के लिए इंतज़ाम किया है। बर्थडे भी है इनका, तो मैं समझता हूँ कि इसी खूबसूरत शाम की तरह तुम्हारी हर शाम खूबसूरत रहे और तुम हमेशा मुस्कुराती रहो और शाम गज़ल तुम्हारी तुम गाती रहो। और मैं समझता हूँ कि एवरी डे तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ सरप्राइजेस लेकर आए। माँ का, बाप का, भाई का, सबका कसम खा के नवाजुद्दीन निशा को 15,000 शुभकामनाएं देगा। कभी कभी तो लगता है कि देवी यही है। और अभी मैं जो सीरियल कर रही हूँ विघ्नहर्ता गणेश, एक्चुअली उसमें मैं देवी ही बनी हूँ। एक डांडी देवी है जिनको शायद बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है भारत, वो 33 करोड़ देवी देवता का देश है, 33 करोड़। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कलयुग में मैं भगवान बन गई एज ए रोल में, तो ये सोची नहीं थी। तो मेरे लिए हर रोज़ एक नया खुशी है, एक नया चैलेंज है। बिल्कुल, मतलब ये समझ लीजिए कि वैसे भी महिलाएं भगवान का रूप होती है। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हें अपनी जेब में रखता हूँ। पत्नी बोली अच्छा तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मुझे जेब में रखते हो? नहीं डार्लिंग, तुम महिला हो। हाँ हूँ, तो इसका मतलब तुम लक्ष्मी हो। हाँ, लक्ष्मी यानी रुपया, और रुपया आदमी जेब में रखता है ना। राइट। तो इस तरह से महिलाओं को कन्वेंस करना पड़ता है। अगर महिलाओं को सीधा बोले तो नागिन है तो बुरा मान जाती है, लेकिन बोलना पड़ता है तेरी चाल है नागिन जैसी खुश। तो ये महिलाओं की तारीफ में मैं कह सकता हूँ कि शेर करना चाहूँगा कि जैसे इनको देख के मुझे एक शेर आ रहा है। मैं शेरनी हूँ। शेरनी, हाँ, ये शेर भी शेर याद आ रहा है कि ये लड़की नहीं देश का गहना है, ये लड़की नहीं देश का गहना है, मुझे छोड़ के ये बाकी सबकी बहन है। सारी उम्र आपको सहना है। तो मेरा वही वृद्ध वाक्य जो मैं मोदी जी के चैनल को सुनाऊंगा, मित्रों निशा जी हजारों साल रहे हमेशा खुशहाल, पैसे से रहे माला माल, मुंबई रहे नैनीताल, यही तहे दिल से दुआ दे रहे नरेंद्र मोदी और सुनील पाल। लव यू ऑल। निशा जी और क्या कहना चाहेंगे जो शो कर रही है, कितना एंजॉय कर रही है शो को और कैसा अनुभव हो रहा है? टैलेंट के सुपरस्टार की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए जिनको चांस नहीं मिला है और वो अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। हम दोनों ही उसमें जज हैं। हम दोनों ही उसमें मैं भी जज हैं। हालांकि मेरी शक्ल अपराधी की तरह लगती है मैं फिर भी मुझे जज बनाया गया। इस बात के लिए मैं आपके जज्बात को धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करना चाहता हूँ। सेम, मैं भी बहुत खुश हूँ उसमें जज बनी हूँ मैं। आइए 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 ओ माय गॉड, इतना बड़ा आइए जज साहब, फैसला सुनाइए। थैंक यू। कैसे सर? तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज इस खूबसूरत वातावरण में मैं इनके लिए गाना गाना चाहूँगा। ऐ दोस्त ये दुआ मेरी तोहफा है प्यार का, 100 साल तक रहे ये ज़माना बहार का, 200 साल तक रहे ये ज़माना बहार का, 500 साल तक रहे ये ज़माना बहार का, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। देखो तुम्हारे लिए मैंने कैलेंडर भी बिगाड़ दिया कैसे हो सकता है साल के दिन 50,000 कैसे हो सकता है? लेकिन देखो दिल की बात है, तो भावनाओं को समझो और इसको आशीर्वाद दो और आशीर्वाद देते लिफाफे में भावताओं को समझो। और कुछ कहना चाहोगे? नहीं, बहुत खुश हूँ, मतलब आप आए तो रियली मैं अपनी खुशी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। बहुत बड़ी बात है। ऐ फूलों की रानी बहारों की मलका, ऐ फूलों की रानी बहारों की मलका, कल जो रेस्टोरेंट में खाना खिलाया था बिल भरो कल का। कौन से रेस्टोरेंट? अरमान जी कुछ कहना चाहते हैं? बस डोली अरमान के एक सीरियल आया था डोली अरमानों की, उसमें मैंने काम किया था। हाँ, तुमने किया था तो वो औरतों पे था, अभी पुरुषों पे आ रहा है डोले अरमान के। अरमान जी मेरी तारीफ के बारे में 2 शब्द कहें। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं दिल की गहराइयों से तुम्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस जन्मदिन के मौके की, और मैं चाहता हूँ ये दिन हमेशा हमेशा तुम्हारी ज़िंदगी में यूँ ही आता रहे, तुम हमेशा इस तरह मुस्कुराती रहो, खिलखिलाती रहो और अपना प्यार हमें बरसाते रहो। मीडिया मीटू
मीटू का मतलब पता है ना? हाँ, सब पता है। मतलब मीटू का मतलब होता है कि मैं भी मीडिया से प्यार करता हूँ। एक आदमी का 2 बार फायदा उठाना, एक कमरे में दूसरा कैमरे में। वाह क्या बात है, अखिलेश भैया सही बात बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही है। मीटू का मतलब, हाँ मीटू का मतलब। मीटू। लेकिन निशा बहुत प्यारी लड़की है, इस पे हमेशा लोगों ने हमेशा अच्छी निगाहों से देखा है इसे, प्यार बसाया। इसके टैलेंट की निगाहों से देखा है, Right. और इसे इसलिए कभी कोई किसी ने बुरा इसके साथ ना तो बर्ताव किया है ना किसी करने की हिम्मत है, सुना पहलवान की बहन नहीं है। एक्चुअली जब मीटू मूवमेंट चल रहा था और सारी लड़कियों को मैं देख रही थी, आज इस पे कर रही आज, तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, मेरे साथ तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं किस पे बोलूँ, क्योंकि इंडस्ट्री ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतनी इंडिया के हर जगह पे जाती हूँ मैं शूट करने, हर चीज़ इतना मिला है। मेरे दोस्त बोलते हैं कि अरे लोगों के तो कपड़े उतरते हैं, तुम जहाँ शूट पे जाती हो तुम्हारे इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ और इतने अच्छे गहने और इतने अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो ये मीटू तो मेरे लिए नहीं नहीं धार्मिक सीरियल करती हो ना? नहीं, एक ही तो धार्मिक किया, बाकी धार्मिक थोड़ी है। बाकी मार्मिक किया। और सतीश जी का के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मेहनती हैं और इतने टाइम से मीडिया लाइन से हैं और इतनी रिस्पेक्ट करते हैं सबकी, इतने हार्ड वर्किंग है। 9 बजे ये ऑफिस आ जाते हैं, शाम को जल्दी सो जाते हैं। तो मैं इनसे बहुत कुछ सीखी हूँ। इनकी लाइफ बिल्कुल डिसिप्लिन है, हम सब की लाइफ बहुत डिसिप्लिन होनी चाहिए। फालतू का शोर शराबा इधर उधर नहीं होना चाहिए। हम डिसिप्लिन फॉलो करें, मेंटेन करें, टाइमिंग फॉलो करें, तो हमारी ज़िंदगी बहुत क्या हो जाएगी, हल्की फुल्की और कूल हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी सर सतीश जी। आप कौन से अभी सीरियल किए और कौन से किसमें आ रही है? अभी मैं डोली अरमानों की कर चुकी, ये वादा रहा, बहुत सारे सीरियल में एज ए करेक्टर रोल मैं कर चुकी हूँ और अभी विघ्नहर्ता गणेश में एज ए कंटिन्यूटी कर रही हूँ। डांडी देवी उसमें देवी बनी हूँ और ऐसी देवी की जय हो। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, उसमें भी एक अच्छा सा करेक्टर किया। तो हाँ, लाल इश्क, बहुत सारे हैं सर, करेक्टर रोल करते रहते हो जो मिल जाता है। अपकमिंग और नए साल का रेजुलेशन है। ऐसे तो लोग नए साल में रेजुलेशन लेते हैं, बट मैं अपने बर्थडे पे हमेशा रेजुलेशन लेती हूँ कि आज मैं जो हूँ अगले बर्थडे तक उससे और ज़्यादा अच्छी रहूँ और ज़्यादा काम करूँ और ज़्यादा और मेरा इन टर्म्स ऑफ नाम हो, लोग ज़्यादा आए और बस मैं समझता हूँ नेक्स्ट कि ईयर तक और मैं समझता हूँ कि अच्छा काम करूँ तो और भी स्टार आए मेरे birthday तीनों पे। लोग तुम्हारे साथ हैं, तीनों लोग, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, तीनों लोग तुम्हारे साथ। पॉलिटिक्स में मुझे अभी फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स की एक्टिंग तो की जा सकती है, देखिए लेकिन सर, एक्टिंग में पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती। पॉलिटिक्स और एक्टिंग ऐसी 2 चीज़ें हैं जो किसी को सिखाई नहीं जाती है, वो आपको खुद ही करनी होती है। बिल्कुल। तो हम सब मिलकर एक शो को जज भी करने वाले हैं और फिलहाल इसी बात के साथ में प्यारी सी रजा लेंगे कि इनके लिए आप सब भी तहे दिल से दुआएं दें और भगवान करे, मालिक करे, ये जो इन्होंने सोच रखा है अपने लिए, अचीवमेंट सोच रखा कि मैं मुझे यहाँ तक पहुँच रहा है, आप सबकी दुआ रही तो वो वहाँ तक तो पहुँचेगी। और भी मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ देश का नहीं, दुनिया का नहीं, पूरे धरती का नाम रोशन करे, ऐसा मैं दुआ देता हूँ और बहुत बहुत आगे बढ़े, यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं देवू खतरनाक आदमी हूँ, ठाकुर विश्वम्बरनाथ का बेटा हूँ। अपने राम लखन में सब तो देखा ही होगा। मगर मैं तारीफ यही कर सकता हूँ कि इनको मैं एक कैमरा है। हैप्पी बर्थडे विश करना चाहता हूँ और ये इसी तरह खूबसूरत रहें और इसी तरह बर्थडे पार्टी करते रहें। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ पार्टी के अंदर कि मेहमान सब लड़कियाँ पार्टी का, यहाँ मीडिया मतलब कि वो चाहती है आपके थ्रू कहीं आगे बढ़े। मैं मीडिया का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। हाँ, इज़ अ वेरी गुड आइडिया अबाउट द होल थिंग इज नाइन शी टोल्ड मी सो शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मैं मिलता रहता हूँ इनसे और मैं ये लाउड अच्छा बात ये है कि इनका जन्मदिन है, इनको आज इंजॉय करने दीजिए। एंड ऐसे इतने खूबसूरत लग रहे हैं इस गाउन के अंदर। अभी मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, शायद यू नो आई डायरेक्टेड अ फिल्म दाल में कुछ काला है, वीना मलिक को लेके बनाया था। मैंने काम किया। अरे सर थैंक यू सर, याद है वो हवलदार अभी तक नहीं भूला मैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में बहुत बड़ी कलाकार बने और हमसे मिलते रहे। थैंक यू सर वेरी मच एंड लवली मीटिंग मीडिया आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैं आजकल जरा ऑफ फील्ड हूँ और आई एम कमिंग बैक, डोंट वरी। विद अ बिग प्रोजेक्ट।
because अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। my dream. सर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट जो भी आ रहे हैं उसके बारे में कुछ थोड़ा डिस्कस कर लें तो। सर मेरा ब्रदर है दीपक बलराज वेद, जिन्होंने 26 फिल्में बनाई हैं। अभी हम अपने नेफ्यू को लॉन्च करने के चक्कर में हैं। मैं एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट करने वाला हूँ, मगर मैं उसको अभी लीक नहीं करना चाहता हूँ। उसका टाइटल वाइटल इज सो धांसू कि पीपल से लीक हो जाएगा सब कुछ। आई वांट टू कीप इट सीक्रेट टिल आई अनाउंस इट। माय सेकंड डायरेक्टर एंड रेस्ट इज एज एन एक्टर। तो मैं अपनी फिल्म में मैंने पहले भी काम किया, तभी भी करूँगा। सर आपने इतनी अच्छी एक्टिंग की राम लखन में, आप लुप्त क्यों हो गए फिल्मों में? ऐसा क्या था जो आई नहीं? देखिए ये बर्थडे का मौका है तो मैं चाहती हूँ एंजॉयमेंट वाला माहौल ये रहे। बड़े प्लीज मेरे गेस्टों पे कृपा करें। मैं इंडस्ट्री से गया कहीं नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ। सलमान भाई अपने बहुत अच्छे दोस्त हैं, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, सब उठन बैठे उधर ही है। एक दिमाग फ्रेश होता है, हमें काम नहीं करना है। अभी इसका कोई रीज़न है विनोद खन्ना को नहीं किसी ने पूछा, तो मुझे क्यों पूछ रहे हो? दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली? सर वो दाल पूरी काली हो गई, अब हम कुछ अच्छी चीज़ बनाएंगे जैसे कालापन डालेंगे ही नहीं। राइट सर। निशा हमारी अपकमिंग सुपरस्टार है, सुपर मॉडल है। बहुत मेहनती लड़की है। इंडस्ट्री में सुबह 6 बजे उठती है, रात को 10 बजे सो जाती है। 6 बजे का सुबह मैंने नहीं देखा। और सर मेरी यही दुआ है कि ये 2020 की सुपर मॉडल बनी, सुपरस्टार बनी। थैंक यू। आज इस खुशी के मौके पे मैं दिल की गहराइयों से निशा को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये जो दिन है ये बहुत ही ख़ास दिन है निशा की ज़िंदगी में, और ये दिन हमेशा इसी तरह आता रहे। वो इसी तरह अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती रहे अपने दोस्तों के साथ, मीडिया के साथ और अपने सभी चाहने वालों के साथ। बहुत अच्छा लगा। और निशा बहुत शांत स्वभाव की है। उसे मतलब कोई कुछ भी बोलता है, उसे कोई रिएक्ट नहीं करती है। मतलब उसे जो करना होता है अपने मन की करती है। तो बहुत अच्छी लड़की है, अच्छा लगा उसके बर्थडे में। दिल की साफ लड़की है, राइट? हाँ बिल्कुल, दिल की साफ लड़की है और हमेशा खिलखिलाती रहती है, हंसती रहती है और जिंदा दिल है। हम चाहेंगे कि वो इसी तरह हमेशा खिलखिलाती रहे, मुस्कुराती रहे और लोगों का प्यार हासिल करती रहे। जी, मैं श्वेत निशा जो कि बहुत खूबसूरत अदाकारा है और जिनकी उम्र नहीं बढ़ रही, तो मुझे एक शेर याद आ रहा है, उम्र बढ़ना दास्ताने जहाँ है, उम्र का बढ़ना दास्ताने जहाँ है, मत सोचो तो बढ़ती कहाँ है। तो मुझे लगता है कि इन्होंने अपने आप को इतना बढ़िया तरीके से अपने आप को मेंटेन किया है, इनकी खूबसूरती बरकरार है और टेलीविज़न पे और स्क्रीन पे तो ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। और आज का जो आउटफिट पहना है इन्होंने बर्थडे पे, मुझे लगता है किस डिज़ाइनर ने इनको ये किससे बनवाया है? माय डिज़ाइनर मैक्सिमिलियन, ही इज फ्रॉम सिंगापुर। मैक्सिमिलियन, बताइए सिंगापुर के डिज़ाइनर इनके आउटफिट डिज़ाइन करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनको भगवान बहुत लंबी उम्र दे। Let her shine like a superstar in the times to come. She's already shining, and let her reach to the top level in the show business, in the television industry, in the film industry. और इनके अंदर तमाम वो सब खूबियाँ हैं और वो इनके अंदर कला है, तो जो कि किसी कोई ताकत नहीं इनको रोक सकती है। और अगले बर्थडे पे मैं समझता हूँ कि हम और ज़ोर शोर से आपको बर्थडे मनाएंगे। हाँ, डेफिनेटली। हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस टू यू, and let you have many more birthdays. Include me, invite us, and invite such a lovely people around us. I can see that it's a great birthday party. Thank you so much. Thank you for coming. I'm very happy. Thank you so much. ये तो मेरे ख्याल से लड़कियां बेहतर जवाब दे सकती है कि क्या आकर्षित करता है, क्या। अरमान सर की आंखें। ओहो, देखा? और मैंने ये भी सुना है आंखों में गहराई है। आपस में लड़ जाती हैं और कि अरमान मेरा है, लेकिन बदकिस्मती से किसी के अरमान पूरे नहीं हो पाते। ऐसा क्यों? वो उनका बैड लक है। बैड लक तो नहीं है। नहीं है, जिनके अरमान पूरे नहीं होते उनका बैड लक है। अरमान मैं पूरे करता रहता हूँ अपने। नहीं, लेकिन अरमान ये कब तक पूरे होंगे? अरमान पूरे होते रहते, बीच में होते रहते। आई थिंक 2020 में अच्छा, 20,020 का जो आंकड़ा है, जी तो उसके बारे में क्या कहते हैं? संजय दत्त ने जो आंकड़ा बताया था, जी मैं उस आंकड़े पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। संजू ने उन्होंने कुछ आंकड़े बताए। जी तो वो आंकड़े 2020 तक आपके क्या होने वाला है बताएंगे? जी मैं आंकड़ों पे कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आंकड़े बड़े
मीडिया में नहीं बोलने चाहिए। लेकिन किस्मती से चर्चा आप करते नहीं, लेकिन आपकी चर्चा होती रहती है, ये हम सुनते रहते हैं, चाहे वो मीडिया हो, मीडिया में बहुत सारी बातें आती हैं लेकिन आती नहीं, तो उसका क्या रीज़न? देखिए, जहाँ आग है तो धुआं तो उठेगा ही, तो आंकड़े बढ़ते रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। अच्छा, कुछ लोग दबे मुंह से आपको रंजीत की संज्ञा देते हैं, रंजीत। ओह माय गॉड। तो ऐसा क्यों? ये तो उनसे पूछिए, बेहतर रहेगा। और कुछ लोग आपको देवदास कहते हैं, तो ऐसा क्यों? अच्छा जी, ये बहुत दो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो ये दो चीज़ों जो ये लोग कहते हैं मेरे ख्याल से आप उनसे पूछिएगा। तो एक पश्चिम है, तो उसका मतलब क्या है? देखिए, हम हर रोल में ढल जाते हैं, हर रूप में ढल जाते हैं। कोई देवदास समझता है तो कोई, अगर आप कहते हैं रंजीत समझता है। नवंबर 2019 की आपकी गर्लफ्रेंड कौन सी है बताएंगे जनता को? नवंबर 2019 की नवंबर चल रहा है जी। इस मंथ की आपकी मंथ आपको मॉडल तो कौन है? गर्लफ्रेंड हाँ, मतलब गर्लफ्रेंड कौन? अभी तो फिलहाल ये पूजा भट्ट लुक लाइक बबीता मिश्रा। ओह माय गॉड। बॉडी हुई है अभी। हाँ, तो बताइए क्या है? पूजा जी आपका क्या कहना है? पूजा को आपका क्या कहना और है? सामने अनु मलिक भी खड़ी, जरा कैमरा घुमा दे। मेरा ये कहना है, फिलहाल मैं बर्थडे में आई निशा के, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं बहुत दिल से उसको दुआ देती हूँ, बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत अच्छी लड़की है, और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है उससे। भगवान उसको अच्छे से रखे, खुश रखे। प्लस बाकी जो अरमान जी ने बोला है तो वो सोच समझ के ही बोला होगा, उसके लिए नो कमेंट, नो वर्ड। आपने मतलब निशा जी के साथ बर्थडे में उनकी शुभकामनाएं दी नहीं, तो आप अरमान जी के साथ मिलकर क्यों दे रहे हैं? नहीं, मैं पूजा जी के साथ उनको गुड विशेस एंड बर्थडे विश कर चुकी हूँ, बट अभी अरमान जी के साथ थोड़ा सा मीडिया में मिर्च मसाला नहीं होता है तो मज़ा नहीं आता है, थोड़ा मिर्च मसाला होना चाहिए। इसलिए कभी कभी हम झूठ को भी सच बना देते हैं और सच को भी झूठ बना देते हैं, ये मीडिया का काम है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपकी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। हाँ, मैं अभी एक हॉलीवुड मूवी करके आई हूँ जिसका नाम हश है, और अभी मेरा वेब सीरीज़ चल रहा है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है मेरा 10 से स्टार्ट है, एज ए लीड रोल मैं मूवी में काम कर रही हूँ। सीरियल चल रहा है, प्रिंट शूट वगैरह, बस वही सब लगा हुआ है काम। मतलब मैडम अपकमिंग स्टार है। आप लोग ये बताइए कि बॉलीवुड अड्डा के बारे में बताइए, जो बॉलीवुड का जो अड्डा है बहुत दिनों से अड्डा बना हुआ है। अड्डा नहीं कह सकते, बॉलीवुड में बॉलीवुड हमारे चैनल के बारे में मसला है, बॉलीवुड अड्डा चैनल के बारे में बताइए। बॉलीवुड अड्डा नहीं समझता, थोड़ा मैं इसको क्लियर कर दूँ। बॉलीवुड एक इंडस्ट्री अच्छी है, लोगों को काम करने के लिए बहुत है, अच्छा है काम है। वो अपना आपको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अपने आप को फेम लेना चाहते हैं, या अपने आप को एज ए सेलिब्रिटी अपने आप को एक लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है इंडस्ट्री। बट लोगों की सोच है कुछ थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे लगा रहता है, किसी के लिए 80%, किसी के लिए 100%, तो वो लोगों की सोच पे डिपेंड करता है। अच्छा, आपका ड्रीम रोल क्या है? आप किस तरह का रोल करना चाहते हैं? मैं निगेटिव कैरेक्टर, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है निगेटिव, जो मैंने स्टार्ट ही निगेटिव कैरेक्टर से किया था। जैसे कि आप पूजा भट्ट दिखती हैं, तो पूजा भट्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो मैं उनकी तरह दिखती हूँ, ये मेरा हो सकता है चाम लुक जो भी है जैसा भी है, बट मेरे को बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप पूजा भट्ट की तरह लगते हो, तो ये सब ऊपर वाले की कृपा है, हो सकता आपको है। नहीं लगता कि आप नहीं, मुझे लगता है थोड़ा। अभी जब मेरे को लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट किया तब मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि हाँ, मेरा शायद साइड फेस या फ्रंट फेस जाता है, बट मैंने कभी इसको नोटिस नहीं था। मेरे को बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप पूजा भट्ट कॉपी लगते हो, मैंने वो हो सकता है। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और Thank you. निशा जी को भी धन्यवाद उनके बर्थडे के लिए। निशा जी अच्छे से रहे, खुश रहे, आगे बहुत तरक्की करे, काम करे, ऐसे ही बर्थडे सेलिब्रेट करते रहे, और हम आप लोग दोनों ऐसे ही को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे सवालों का जवाब दिया।